हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिक 11 फोकस पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएनडी वर्सेस ईएनजी ड्रीम 11 स्टैट्स प्लस इन्फो यानी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट मैच नंबर 3 के बारे में। पहले दो मैच जो आपको चेन्नई में खेलते गए थे वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा गए। अब हम जो मैचेस कवर करेंगे ये आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे अहमदाबाद में, मोटेरा स्टेडियम में ये मैचेस होंगे। अब आप कह सकते हो वर्ल्ड का क्रिकेट के मामले में हाईएस्ट कैपेसिटी वाला स्टेडियम, और सारे स्पोर्ट्स में देखोगे तो नंबर 2 पे आता है। और यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा क्योंकि पिंक बॉल डे नाइट टेस्ट मैच है, मज़ेदार होने वाला है। कैसे पिंक बॉल डिफरेंट होने वाली है, क्या जो सब पिच रीड कर रहे हैं वो क्यों गलत है, हर चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे और A to Z स्टोरी समझेंगे पिच की। मज़ा आने वाला है, वीडियो पूरी देखना क्योंकि मैंने तो मज़े से बनाने वाला हूँ। आप मज़े से देखोगे तो मेरा मज़ा वैसे ही डबल हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ का ध्यान रखना, अगर टेलीग्राम में अभी तक नहीं जुड़े हो तो कुछ चीज़ें मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा टेलीग्राम में विद पिच की फोटोग्राफ्स वगैरह। उसके लिए आपने टेलीग्राम में आ जाना है। 1,33,000 लोग हमारे टेलीग्राम में जुड़ चुके हैं, आपने भी जुड़ना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। जुड़ना कैसे है, या तो आप यहाँ सबसे आसान तरीका डिस्क्रिप्शन में जाओ, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। नहीं तो आप कमेंट भी देख सकते हो, कमेंट कई बार मैं भूल जाता हूँ कमेंट में डालना, लेकिन डिस्क्रिप्शन में तो आपको हमेशा लिंक मिलेगा टेलीग्राम का। गिव अवे भी रखा है मैंने आपके लिए, 30,000 का गिव अवे है, फ्री एंट्री है एकदम। आप वहाँ पर भी जुड़े, टेलीग्राम में सारे डिटेल्स वहाँ पर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई हैं। जो कमेंट आया था आज से करीब 3-4 दिन पहले, पीयूष भाई टेस्ट मैचेस में कोई गिव अवे नहीं करता है, प्लीज़ आप करिए। तो उन्हीं के लिए गिव अवे है भैया, एंजॉय करो गिव अवे और मस्ती से जीतो। फ्री एंट्री में 10 टीम लगा सकते हो। अच्छा, वेन्यू की बात करते हैं, मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद की। यहाँ पे आपको बता दूं, अहमदाबाद में पहले जो मैचेस होते थे बहुत पहले, अब तो इसका रीनेम करके मोटेरा स्टेडियम वगैरह सब चेंजेस हो गए हैं। 1983 से मैचेस स्टार्ट हो गए थे। आइकॉनिक ग्राउंड क्यों है भैया, क्योंकि यहीं पर सचिन के 58,000 रन पूरे हुए थे, या आप कह सकते हो सुनील गावस्कर के 10,000 रन पूरे हुए थे। सचिन का पहला धोरा शतक भी यहीं पे बना था। तो बहुत चीज़ें हैं, आइकॉनिक है। मेरे लिए फेवरेट स्टेडियम क्यों है, मेरा पर्सनल रीज़न है, मेरे फेवरेट क्रिकेटर राहुल द्रविड़ ऑल टाइम यहाँ पे हाईएस्ट स्कोरर हैं। पीयूष भाई, लेकिन अब तो चीज़ें चेंज हो गई हैं, नया स्टेडियम बना है, सब कुछ चीज़ें जो है बदल गई हैं। 2012 के बाद रिकन्स्ट्रक्शन प्लान हुआ था और फाइनली टेस्ट मैच 8 साल बाद आपको मोटेरा स्टेडियम में देखने को मिलेगा। काफ़ी हद तक नया स्टेडियम भी मान सकती हूँ क्योंकि सारा फिर से बना है। अगर आप देखोगे दोस्तों, पिच जो है उस पर ग्रास रखी गई थी, ऑस्ट्रेलियन ग्रास। दोस्तों आपको पता है कि जो ड्रॉप एंड पिचेस है उनका ज़माना है, ऑस्ट्रेलियन ग्रास यहाँ पे देखने को मिल रही थी, लेकिन वो सारी जो ग्रास है वो काट दी गई। अब अगर आप सोच रहे हो कि ऑस्ट्रेलियन ग्रास कैसे, यार यहाँ पे इंडिया के मैदान में पीयूष भाई क्या बोल रहे हो, आपको विकीपीडिया तो पता ही होगा, वहाँ पे ये स्टेडियम के बारे में सर्च करोगे ना तो आपको पता लगेगा सरफेस जो है ऑस्ट्रेलियन ग्रास का है। तो यहाँ पर आपको बता दूँ, वो जो घास थी काफ़ी ज़्यादा कटती गई और अब ऐसा हाल है कि घास बिल्कुल बची ही नहीं है। जनरली जब पिंक बॉल मैचेस होते हैं 6 मिलीमीटर यहाँ पे आपको घास देखने को मिलती ही है, ताकि जो पिंक बॉल है ना वो उसका कलर ना लूज हो और आपको आराम से दिखे। लेकिन इस केस में यहाँ पे आपको पूरी पिच जो है काफ़ी हद तक बिना घास के दिख सकती है। थोड़ी सी घास अभी भी है, लेकिन जैसे कि एंडरसन ने बोला वो भी काट दी जाएगी उनके हिसाब से मैच डे पे। तो आप मान के चल सकते हो फिर से टर्नर होने वाला है, स्पिन होने वाली है। हालांकि हमेशा पिंक बॉल को रेड बॉल से, यानी रेड चेरी जिसे बोलते हैं, उससे ज़्यादा ही हेल्प मिलेगी। इंडिया में जो पिंक बॉल यूज होने वाली है वो एसजी पिंक बॉल रहेगी, यानी एसजी उसके मैन्युफैक्चरर हैं, एसजी कंपनी है, आपको पता होगा। अब नॉर्मल पिंक बॉल मैचेस में क्या होता है, बॉल बहुत स्विंग होता है, यहाँ पे भी होगा, ज़रूर मदद मिलेगी। लेकिन जो यहाँ पे है, क्योंकि घास नहीं है, ना ही आपको पता है बॉल पे स्लाइवा नहीं अप्लाई कर सकते कोरोना वायरस के बाद से, तो यहाँ पे भैया बॉल जो है जल्दी अपना शाइन लूज कर जाएगा। जो घास आपको बाहर के स्टेडियम में, 15 में से 8 मैच तो ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं, कुछ न्यूजीलैंड में हुए हैं, कुछ इंग्लैंड में हुए हैं, 1-2 दुबई में भी हुए हैं, आई थिंक 2 दुबई में हुए हैं। तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर घास देखने को मिली है। दुबई वाले मैचेस साइड पर रख दो, बाकी जगह घास देखने को मिली है। तो वहाँ रिवर्स स्विंग नहीं आई गेम में, लेकिन यहाँ आएगी। ऑलरेडी बेन स्टोक्स बोल चुके हैं कि भैया दे आर लिकिंग देयर लिप्स, एंडरसन, ब्रॉड एंड एक और बॉलर का नाम क्या था, जोफ्रा आर्चर, आर लिकिंग देयर लिप्स टू बोल ऑन दिस विकेट। प्रैक्टिस सेशंस में बहुत तंग किया, वो बोल रहे हैं। बेन स्टोक्स ने ये भी बोला हम बैटिंग बंद कर देते थे उस टाइम पे क्योंकि ऐसे लगता था बॉल ना लग जाए हमारे। तो ये चीज़ देखकर पता लग रहा था कि हेल्प हो रही थी, लेकिन घास कम होती गई। एंडरसन ने बोला मैच डे पे बाकी भी हटा देंगे, तो वो चीज़ का ध्यान रखना, बॉल शाइन लूज करेगा, रिवर्स स्विंग जल्दी गेम में जरूर आएगा। कि नॉर्मल टेस्ट मैचेस में नहीं होता है, तो ये फ़र्क रखना, नॉर्मल पिंक बॉल मैचेस में वो नहीं होता। देखो दोस्तों, मेरे को बताना आपको ज़रूरी है क्योंकि नॉर्मल जो पिंक बॉल टेस्ट मैचेस है सब आपको उसका बताएंगे। ये जो है थोड़ा एक्सेप्शन है, थोड़ा अलग होगा। इंडिया में हो रहा है एक तो, ऑफकोर्स इंडिया में एक मैच हो चुका है वो भी हम देखेंगे, बट उसमें भी फ़र्क है क्योंकि वहाँ पर पूरी घास थी ईडन गार्डन्स में, यहाँ घास नहीं होने वाली। अच्छा, मेरा जो वर्डिक्ट है,
जो मेरे को लग रहा है यहाँ की जो पिच है ना, सबसे ज़्यादा जो मुझे लग रहा है सिमिलर होगी। एक मैच हुआ था श्रीलंका पाकिस्तान का दुबई में, मतलब यूएई में मैच हुआ था, दुबई या अबू धाबी में मैच हुआ था, पिंक बॉल टेस्ट मैच था वो, और उसमें स्पिनर्स को विकेट मिली थी। तो ध्यान रखना, यासिर शाह ने आई थिंक इनिंग्स में 6 विकेटें ली थी, और बाद में श्रीलंका से रंगना हाथ हरात और दिलरुवन परेरा ने बहुत काम किया था। इनफैक्ट पाकिस्तान के पार्ट टाइमर हुआ करते हैं हरीश सोहेल, आपको पता है वो बैट्समैन है, उन्होंने भी 3 विकेटें निकाल दी थी। तो स्पिनर्स गेम में आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि पिंक बॉल है तो टर्नर नहीं होगा, मेरे हिसाब से टर्नर ही होना चाहिए। और रोहित शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोला है। दोस्तों, जो लास्ट मैच जो इस वेन्यू पे खेला गया था 2012 में खेला गया था, इंडिया ने 521 पे 8 किए थे, इंग्लैंड ने यहाँ पे 191 किया, 406 किया। फॉलो ऑन करते हुए इंडिया ने इजिली चेस कर लिया। उस मैच में 21 विकेटें स्पिनर्स को मिली थी। पुजारा रहे थे मैन ऑफ द मैच, 206 नॉट आउट, 41 नॉट आउट। उमेश यादव उस मैच में खेले थे 4 विकेटें, आर अश्विन खेले थे 4 विकेटें। फ़र्क क्या है मेरे दोस्त? बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। स्टेडियम ही पूरा नया रिकंस्ट्रक्ट हुआ है। तो हम बात करेंगे पिंक बॉल से रिलेटेड, सारी पिंक बॉल की बात करेंगे। इंटरनेशनली अगर आप देखोगे, पिंक बॉल टेस्ट मैचेस एक ही हुआ है जो ईडन गार्डन्स में खेले गया था, यानी कोलकाता में खेला गया था। बांग्लादेश इंडिया के बीच में हुआ था। बांग्लादेश ने पहले इनिंग्स में 106 किए, सारी विकेट्स इंडिया के पेसर्स ने ली थी, फास्ट बॉलर्स ने। भारत में ही मैच और स्पिनर्स को विकेट ना मिले, सोचो। 347 इंडिया ने किया, यहाँ पे तईजुल इस्लाम ने 1 विकेट ली थी, बाकी सब विकेट्स फास्ट बॉलर्स को। बांग्लादेश ने फिर 195 किए, फिर से सारे विकेट्स फास्ट बॉलर्स को। मैच में 1 रन आउट हुआ था, 27 फास्ट बॉलर्स को विकेट, 1 स्पिन बॉलर को। मोहम्मद शमी की 2 विकेट थी। ईशांत शर्मा पहली इनिंग्स में 5 विकेटें थी आई थिंक, दूसरी में 4, जबकि उमेश यादव की पहली इनिंग्स में 3, दूसरी इनिंग्स में 5। तो कुल मिला के ईशांत की 9 विकेट और मैन ऑफ द मैच भी थे उमेश यादव की 8 विकेट थी। विराट कोहली ने इस मैच में 136 किए थे, पुजारा ने 55, रहाणे ने 51। उसी की बदौलत इंडिया ने 347 किया था। उसके बाद के हाईएस्ट स्कोरर एक्स्ट्रास थे जिन्होंने 22 रन दिए थे, और उसके बाद किसी ने 21 किए थे। तो ये ध्यान रखना, यही तीनों ने स्कोर किया था बस। नंबर्स भी अभी हम देखेंगे बहुत अच्छे से, लेकिन पिंक बॉल टेस्ट मैचेस में ट्वाइलाइट क्या होता है, ये ट्वाइलाइट क्यों होता है भैया? टॉयलेट की बात नहीं हो रही है जहाँ हम रोज़ सुबह जाते हैं, और ना ही ये मूवी ट्वाइलाइट की भी बात हो रही है। एक चीज़ होती है कि जब टाइम होने लगता है, सेकंड सेशन या थर्ड सेशन भी कह सकते हो, तो जब लाइट जो होती है, नेचुरल लाइट सनलाइट की, वो ख़त्म होने लगती है। सन जो होता है छुपने लगता है, सन सेट होने लगता है, और नेचुरल लाइट का पूरा इफेक्ट जो होता है कम होने लगता है, और जो स्टेडियम की लाइट्स है उसका पूरा इफेक्ट नहीं होता अभी। इस वजह से बैट्समैन को एडजस्टमेंट में मुश्किल आती है, विकेट्स बहुत जाती हैं। और इसी टॉयलेट में पुजारा ने भी बोला है मैच से पहले कि उनको ईडन गार्डन्स में मुश्किल हुई थी बल्लेबाजी करने में, जिस मैच में उन्होंने 55 किए थे। और ये कई बार देखा गया है, बांग्लादेश के भी टॉयलेट के टाइम पे बहुत सारे आउट विकेटें गई हैं। अब उस टाइम पे कौन बल्लेबाजी करेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन समझ सकते हो अगर पहली इनिंग्स है तो मोस्ट लाइकली 3 डाउन या 4 डाउन। जैसे अगर इंडिया के हैं तो रहाणे और पंत का वो टाइम हो सकता है, बाकी ये तो मैच पर डिपेंड है ना। अगर ओपनर्स ही तब तक आउट ना हो तो वो तो वैसे ही फिर ओपनर्स ही खेलेंगे उस टाइम पे, बट मोस्टली हो सकता है रहाणे को वो पीरियड में बल्लेबाजी करने का मौका मिले। इंग्लैंड से हो तो बेन स्टोक्स हो सकते हैं, और 4 डाउन पे ओले पोप, ये दोनों हो सकते हैं। अब मुझे आपको बताना है कि सचिन ने विराट कोहली को क्या बोला था पहले पिंक बॉल टेस्ट से। उन्होंने ये बोला था, भैया जब ट्वाइलाइट होगी ना, ये मान के चलना कि दिन का सेशन स्टार्ट हो रहा है, टिक कर खेलना। क्यों ऐसा बोला था? स्टार्टिंग में जब स्विंग होती है नई गेंद से तो संभल के खेलना पड़ता है। यही भी सचिन ने बोला था कि एक तरह से आपको उस दिन में 2 बार संभल के खेलना पड़ेगा, एक तो जब एक्चुअली जब दिन स्टार्ट हो रहा है, और एक जब ट्वाइलाइट हो रहा है, ठीक है। अब पारस जो हैं एसजी कंपनी जिसकी बॉल है पिंक बॉल, मार्केटिंग डायरेक्टर, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला क्योंकि पिंक बॉल की एक पिंक बॉल में ना वो हमेशा एक्स्ट्रा लेयर रखते हैं लैक्वर की। वो क्यों होती है? लैक्वर क्या चीज़ है उसको आप मत ध्यान में दो, बस एक एक्स्ट्रा लेयर होती है नॉर्मल रेड चेरी यानी रेड बॉल के कंपैरिजन में, ताकि उसका कलर जो है वो बराबर रहे और एकदम सही रहे। वो जो इंडिया बांग्लादेश का मैच हुआ था 59 ओवर्स के बाद वो बॉल बदलनी पड़ी थी कलर की वजह से, ड्यू की वजह से काफ़ी इशू आ गया था। बॉल में कुछ चेंजेस किए गए हैं, अब तो एसजी कंपनी की बॉल हो गई है इंडिया में भी, इंडिया में ही इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बता दूं, क्योंकि घास नहीं है तो यहाँ पे पारस जी इस बार भी बॉल के लिए वरीड हैं। हालांकि ये जस्ट मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, और आपकी नॉलेज के लिए ही पिंक बॉल टेस्ट मैचेस के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। तो 27 नवंबर 2015 को पहला यहाँ पे खेला गया था जो ऐसा पिंक बॉल टेस्ट मैच था, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच में, एडिलेड के शहर में, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट मैच खेला गया था वो वही मैच है पाकिस्तान श्रीलंका का, जिसके हिसाब से मैं कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ कि मुझे लगता है वैसी पिच रहनी चाहिए।
मुझे लगता है काफ़ी मैच हो सकती है। वो मैच तो चाहे यूएई में हुआ था, लेकिन मुझे लगता है विकेट वैसा ही रह सकता है, क्योंकि उस दिन भी कम घास देखने को मिला था और पिंक बॉल यूज़ हुई थी। अब अगर आप देखोगे तो इंडिया में भी भैया 22 नवंबर 2019 को ईडन गार्डन्स में मैच हुआ, बॉल से शुरुआत हो गई। अब फिर से हम 2021 में मैच देख रहे हैं, लेकिन टोटल अभी तक 15 मैचेस खेले गए हैं पिंक बॉल से। हर एक में रिजल्ट आया मेरे दोस्त। मैंने अपनी वेबसाइट पर भी सारा अपडेट किया, crick11forecast.com। अगर आपने विजिट नहीं किया, विजिट करके उसमें एक सेक्शन है स्टैट्स, लेट्स टॉक स्टैट्स करके, तो वहाँ पे आप विजिट करोगे, आपको बहुत डेटा मिलेगा पिंक बॉल का। वहीं से कुछ मैं आपको एक्सेप्ट लेके बता रहा हूँ। फास्ट ने जो अभी तक विकेट्स लिए हैं 354 विकेट्स लिए हैं। ओवर्स कितने हुए हैं 2937.4, तो लगभग इतने ओवर्स में फास्ट ने 354 विकेट्स लिए हैं, जबकि स्पिनर्स ने 1250 ओवर में 115 विकेटें लिए हैं। तो समझ सकते हो फास्ट बॉलर्स का डोमिनेंस ज़्यादा रहा है, बॉलिंग भी उनसे ज़्यादा ही करवाई गई है। लेकिन स्पिनर्स गेम में आएंगे, यहाँ अहमदाबाद में मैच हो रहा है, यहाँ एडिलेड में मैच नहीं हो रहा, जहाँ पे मैक्सिमम पिंक बॉल मैचेस देखने को मिले हैं अभी तक। लोएस्ट स्कोर इंडिया का रहा है भैया पिंक बॉल से, 36 पे ऑल आउट हो गई थी एडिलेड में ही। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट मैच हुआ था, हाईएस्ट स्कोर रहा है ऑस्ट्रेलिया का, आई गेस उसी ग्राउंड में 589 फॉर 3 किए थे, लेकिन वो किए थे पाकिस्तान के सामने। डेविड वार्नर ने बहुत अच्छी शानदार इनिंग्स खेली थी उस मैच में। इंडिया ने 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं पिंक बॉल से, एक जीता है एक हारा है। इंग्लैंड ने 3 खेले हैं, जिसमें से 2 वो जीता है, माफ़ करना 2 नहीं, वो भी एक ही जीते हैं और 2 हारे हैं। 2 में से जो वो जीते थे वो पहला ही टेस्ट मैच जीते थे, उसके बाद न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से वो हार गए थे। और जो न्यूजीलैंड से हारे थे 58 पे इंग्लैंड भी ऑल आउट हो गई थी। तो समझ सकते हो कि मुश्किल होती है मेरे दोस्त, ज़रूरी नहीं है कि अच्छी खेली जाए, बॉल कई बार मुश्किल हो जाती है पिंक खेलनी। 36 पे ऑल आउट, 58 पे ऑल आउट, इसका सबसे बड़ा सबूत है। अकेला ऐसा देश जो बाहर जाके मैच जीत के आया हो वो श्रीलंका है, जो जीत के आया था पाकिस्तान से दुबई के अंदर पिंक बॉल टेस्ट मैच। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बता देता हूँ, एक भी मैच ड्रॉ नहीं हुआ, रिजल्ट्स आए हैं, परफॉर्मर्स कौन रहे हैं। 3 जो टेस्ट मैच खेले हैं जो रूट ने, उसमें 263 रन किए हैं इन्होंने, इंग्लैंड के टॉप स्कोरर। विराट कोहली ने 214 किए हैं हमारे जो 2 टेस्ट मैचेस हुए हैं पिंक बॉल से उसमें, और जेम्स एंडरसन ने 14 विकेट्स लिए, इंग्लैंड के टॉप विकेट टेकर। उमेश यादव ने 11 विकेट लिए, इंडिया के टॉप विकेट टेकर। इसीलिए शार्दुल ठाकुर की जगह उमेश यादव को बुला लिया गया है टीम के अंदर। अब यहाँ स्क्वाड में तो शामिल है, लेकिन यहाँ कौन खेलेगा, ओपन स्पॉट है 7th स्पॉट। वाशिंगटन सुंदर की जगह उमेश यादव भी टीम में हो सकते हैं। कुलदीप यादव खेले हैं डोमेस्टिक मैचेस पिंक बॉल से, और हमेशा पिंक बॉल से स्पिनर में जो कामयाब हुआ है वो चाइनामैन गेंदबाज सबसे ज़्यादा है। सबूत चाहिए, तबरियाज समझी को साउथ अफ्रीका के टूर में इंक्लूड किया गया था, साउथ अफ्रीका ने अपनी टीम में इंक्लूड किया था जब उनके पिंक बॉल मैचेस थे, इसी रीज़न से। और कुलदीप यादव ने जितने डोमेस्टिकली खेले हैं पिंक बॉल मैचेस सब में अच्छा किया है, ये रीज़न है कि कुलदीप खेलते हैं तो मेरी टीम में रहेंगे। उमेश यादव, और यहाँ पे आपको पता है उमेश यादव ने तो इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए इंडिया से पिंक बॉल में। और यहाँ पे एक और प्लेयर का चांस जो बन रहा था वो यहाँ पे थे हार्दिक पांड्या। मैंने क्यों हार्दिक पांड्या का नाम रखा है मेरे भाई, हार्दिक पांड्या को सीरीज़ से पहले विराट कोहली ने बोला था, जब उनसे पूछा गया था प्लान क्या है, हार्दिक पांड्या को क्यों लाया गया टेस्ट में, बॉलिंग तो वो कर नहीं रहे, तो विराट ने बोला था किसी स्पेशल मैच के लिए कोई स्पेशल प्लान है। तो मेरे जो ये जस्ट मेरा ओपिनियन है, अगर कोई स्पेशल मैच है इस सीरीज़ में तो ये मैच है पिंक बॉल मैच, जो डिफरेंट है बाकियों से। मे बी यहाँ पे हार्दिक पांड्या को सोचा जाए खिलाने का। बाकी पिच पे अब क्योंकि घास कटवाई जा रही है, शायद वो हार्दिक के जो प्लान्स थे वो ड्रॉप करके स्पिनर साथ ही जाया जाए। मेरे हिसाब से कुलदीप के साथ जाना चाहिए, क्योंकि 2 पेसर्स ऑलरेडी हैं, लेकिन आप ये भी कह सकते हो क्योंकि 2 स्पिनर हैं वही अच्छा कर रहे हैं, तो शायद एक और पेसर भी खिला लिया जाए। टोटली ये जो वाशिंगटन सुंदर वाला डिसीजन है टीम का होगा। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा इंडिया का टॉप ऑर्डर रहेगा, वही सब कुछ। विराट नंबर 4 पे, फिर रहाणे, फिर पंत आएंगे। ये स्पॉट बार बार बता रहा हूँ ओपन है, फिर अश्विन है, अक्षर हैं, ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह है। पहले और दूसरे मैच के मैंने स्कोर्स प्लस विकेट्स भी यहाँ पे लिख के रखे हैं, आप जिसका देखना चाहें देख सकते हैं। हम ये बात सब करेंगे जब हम ड्रीम 11 की टीम बना रहे होंगे तब। अभी हम चलते हैं बेंच पे, भी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है किसने क्या किया था। सेकंड मैच खेले थे जो सिराज और कुलदीप, उनका भी प्लेयर रोल्स कौन करता क्या है, कौन लेफ्ट हैंड है, कौन राइट हैंड है, कौन ऑफकोर्स मीडियम पेसर है, स्पिनर है, सब बताया मैंने। अब इंडिया के प्लेयर के स्टैट्स में मैंने एक प्लेयर को ऐड किया, उमेश यादव को, बाकी सब वही प्लेयर हैं। अक्षर पटेल के फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड देखा है क्योंकि इंटरनेशनली एक ही टेस्ट खेले हैं, वो पिछला था। ये टोटली फर्स्ट क्लास जो देखिए 39 मैचेस में 134 विकेट था, मजाक नहीं है। और पहले ही टेस्ट मैच में अपने 5 पर लिया था, जो रूट को दोनों इनिंग्स में आउट किया था, ध्यान रखना। उमेश यादव ने अपने 48 मैच में 148 विकेट लिए है, पिंक बॉल में 2 मैचेस में 11 विकेट लिए, तो पिंक बॉल से इनका प्रदर्शन बहुत बेहतर होता है, इसीलिए इनको स्क्वाड में शामिल किया, ध्यान रखिएगा। पूरे प्लेयर्स आप देख सकते हो, जिसका भी स्टैट्स देखना चाहो हर एक स्टैट्स आपको यहाँ पे मिल रहा है। आपको अगर खुद रिसर्च करना है इसमें बहुत टाइम लगेगा, मैं आपके लिए एक जगह पे, हम पढ़ते होते हैं ना, मतलब मैं जब पढ़ता हूँ तो हमारी एक किताब होती है, उसमें सब कुछ एक ही जगह पे होता है, उसको हम बोलते हैं दुक्की। तो ये कुछ वैसा ही है, दुक्की वाला हिसाब, सब कुछ एक जगह पे आपके लिए मैंने ला के रखा हुआ है।
इंग्लैंड की टीम में दोस्तों चेंजेस एक्सपेक्टेड है। जैक क्रॉली जो उनके ओपनर हैं वो फिट हो गए हैं, रोरी बर्न्स की जगह टीम में आ सकते हैं। जैक क्रॉली ड्रेसिंग रूम में गिर गए थे पहले मैच से पहले, स्लिप हो गए थे। ये रीज़न नॉर्मली हम सुनते नहीं, बट ये रीज़न था इनके ना खेलने का। तो जैक क्रॉली जो हैं अब खेलने वाले हैं, यही बताया जा रहा है, रोरी बर्न्स की जगह। जॉनी बेस्ट्रो टीम में आ सकते हैं डैन लॉरेंस की जगह। डैन लॉरेंस देखो, जॉनी बेस्ट्रो अब इंडिया में आए हैं, रोटेशन पॉलिसी था, बटलर चले गए हैं, मोइन अली जा चुके हैं, नहीं खेलेंगे। बेस्ट्रो खेलने वाले हैं ये मैच, और नंबर 3 पोजीशन है उनका, तो डैन लॉरेंस की जगह ही आने के चांसेस हैं। आर्चर और एंडरसन भी एक्सपेक्टेड है वापसी करेंगे इस मैच में। और थर्ड पेसर यानी कि ब्रॉड या वोक्स का ऑप्शन है, ब्रॉड मोस्टली खेलेंगे, लेकिन अगर लगता है कि नहीं यार बॉल स्विंग नहीं होगी ज़्यादा या 2 फास्ट बॉलर इनफ है, तो इंग्लैंड क्या कर सकता है, सेकंड स्पिनर डोमिनिक बेस्ट के साथ भी जा सकता है, जो कि अभी तक ज़्यादा मुझे लग रहा है क्योंकि घास नहीं है ये देख के। तो ये पिच का जो डिसीजन रहेगा, रूट लेंगे फाइनल पिच देखकर, और कौन खेलेगा वो मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। अब दोस्तों यहाँ पे रोरी बर्न्स और सिबली हो सकता है ओपनिंग कर जाए, मे बी रोरी बर्न्स की जगह जैक क्रॉली आए, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जॉनी बेस्ट्रो यहाँ पे आने चाहिए। जॉनी बेस्ट्रो के बारे में आपको बताऊंगा, इनके फादर के बारे में आपको बताऊंगा जब हम टीम बना रहे होंगे। जो रूट के बारे में आपको बता दूं कि यार शानदार प्लेयर हैं, इंडिया में वैसे ही अच्छा कर रहे हैं। बेन स्टोक्स है 82 एंड 7 फर्स्ट मैच, सेकंड मैच में थोड़ा फीके रहे थे। ओले पोप हैं, मेरे हिसाब से ओले पोप जो रूट के बाद इनके सबसे कंफर्टेबल बैट्समैन मुझे लगे हैं। ऑफ कोर्स बेन फोक्स ने अच्छी बल्लेबाजी करी थी, बेन फोक्स का कैसे मैं नाम भूल रहा हूँ, पहली इनिंग्स में ही 42 नॉट आउट कर दिया था। अच्छे प्लेयर लगे मुझे। वैसे देखा जाए तो डॉम बेस्ट ने भी पहले मैच में ठीक स्कोर किया था, लेकिन वो विकेट थोड़ी पहले मैच के मुकाबले आसान थी, दूसरे मैच के मुकाबले आसान थी। दूसरे मैच में नहीं खेले थे डोमिनिक बेस्ट, आर्चर भी नहीं खेले थे, एंडरसन भी नहीं, लेकिन सबकी वापसी हो सकती है। जैक लीच मुझे लगता है टीम में अभी भी जगह बना के रखेंगे, विकेट्स निकाल रहे हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड, डैन लॉरेंस, ये सब हो सकता है बेंच पे दिखे। मोइन अली तो जा ही चुके हैं, इनको तो इग्नोर कर दो। अब यहाँ डिसीजन है वोक्स, ब्रॉड, और यहाँ पे आ सकते हैं डोमिनिक बेस्ट की जगह, अगर थर्ड पेसर टीम चाहे। प्लेयर रोल्स आपकी स्क्रीन पे हैं भैया, जिसका देखना चाहो देख सकते हो। ओले स्टोन तगड़े फास्ट बॉलर हैं, लास्ट मैच में 4 विकेट ली, लेकिन इस मैच में जोफ्रा आर्चर और ओले स्टोन में से कोई एक ही खेलेगा। जोफ्रा फिट हो गए हैं तो उन्हीं को खेलना चाहिए। अब यहाँ पे हम आते हैं इंग्लैंड के सब स्टैट्स पे, मैंने डाल दिया है जॉनी बेस्ट्रो को भी बीच में। राइट हैंड बैट्समैन, विकेट कीपर, 72 मैचेस में 127 इनिंग्स हैं, 4000 से ऊपर रन, 35 की एवरेज से, 6 सेंचुरीज और 21 हाफ सेंचुरीज। रिसेंट फॉर्म जो श्रीलंका में था अच्छा रहा था, यानी स्पिन विकेट्स पे ठीक खेले थे। प्लेयर मैचअप्स की तरफ दोस्तों आपको लेके चलूँ तो रवि अश्विन, बेन स्टोक्स हम पहले मैच से देख रहे हैं। लास्ट मैच में भी 2 बार आउट किया इन्होंने। रवि अश्विन ने बेन स्टोक्स को पहले मैच में भी 1 बार किया था। टोटल सबसे ज़्यादा बार बेन स्टोक्स को आउट करने वाले प्लेयर बन चुके हैं रवि अश्विन। रवि अश्विन ने 10 बार बेन स्टोक्स को आउट किया, तो रूट को केवल 3 बार किया, लेकिन रूट को तंग करने वाले हमारे पास 2 प्लेयर खिलाड़ी हैं। बुमराह जिन्होंने उनको 3 बार आउट किया, पहले मैच में 1 बारी, और फिर सेकेंड मैच में मतलब जो डेब्यू ही था अक्षर पटेल का, दोनों इनिंग्स में अक्षर पटेल ने रूट को आउट किया। पहले ही मैंने, अगर आप मेरी वीडियो जाके वो देखोगे ना, बोला था कि अक्षर पटेल खेलेंगे ये मैच, जो रूट को आउट करने वाले हैं, क्योंकि जो रूट करते हैं स्वीप, और ये विकेट ऐसा नहीं रहेगा बहुत ज़्यादा मिलेगा, स्वीप पे ही आउट होंगे। और आपने देखा अगर तो स्वीप करते करते ही आउट हुए थे। वो जो रूट का गो टू है स्पिन के आगे, और इनका स्वीप नॉर्मली सटीक होता है, लेकिन वो विकेट ऐसा था, मैंने आपको पहले ही बोला था मुश्किल होगा खेलना। विराट कोहली का देखोगे, जिमी एंडरसन के आगे 5 बार आउट है, ब्रॉड के आगे 5 बार आउट है, बेन स्टोक्स ने इनको आउट किया है 4 बार, और पहले ही टेस्ट मैच में भी किया था आउट, ध्यान रखिएगा। अजिंक्य रहाणे का देखोगे, जिमी एंडरसन के आगे 1 बार आउट हुए हैं, फर्स्ट मैच में भी 1 बार हुए थे, एफएम यानी फर्स्ट मैच। स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी इनको 6 बार आउट किया है। पुजारा जबकि एंडरसन के आगे 7 बार आउट हुए हैं। बेन स्टोक्स और ब्रॉड ने भी इनका 4-4 बार शिकार किया है। जॉनी बेस्ट्रो का मैंने प्लेयर बैटल्स ऐड किया, रवि अश्विन के आगे 2 बार आउट हुए हैं। बुमराह के आगे केवल 11 गेंदों में टेस्ट मैच में 2 बार आउट हुए हैं, और ईशांत शर्मा ने भी इनको 3 बार आउट किया है। तो जो बेस्ट्रो है थोड़ा इंडिया के पेसर से तंग हो सकते हैं। 1,33,000 लोग हमारे टेलीग्राम में जुड़ चुके हैं, फोरकास्ट फैमिली में जुड़ चुके हैं। 2 लाख से ऊपर हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आप उसमें नहीं आते तो अपना नंबर रजिस्टर कीजिए भैया, यानी फटाफट से आप क्या कीजिए, हमारे चैनल पे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल में वीडियो की डिस्क्रिप्शन, या मैं कोशिश करूँगा टॉप कमेंट में भी डाल दूँ, वहाँ से आ जाएँ। दोस्तों जब आप अपनी टीम करेंगे, आपको यहाँ पे ऋषभ पंत दिखेंगे। इंडिया के लिए बहुत अच्छा खेल रहे हैं, रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा रहा है, हर मैच में स्कोरिंग कर रहे हैं, कैचेस कर सकते हैं विकेट कीपिंग से। बेन फोक्स और जॉनी बेस्ट्रो दोनों के खेलने के चांसेस हाई हैं, दोनों ही खेलने चाहिए, लेकिन एक्सपेक्टेड है अगर दोनों खेलते हैं, बेन फोक्स ही विकेट कीपिंग आपको करते दिखेंगे, और जॉनी बेस्ट्रो एज प्योर बैट्समैन खेलेंगे नंबर 3 पे। रिद्धिमान साहा का एक्सपीरियंस इंडिया में सबसे ज़्यादा है खेलने का, क्योंकि बंगाल के सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस हुए हैं पिंक बॉल से, और बंगाल में ही रिद्धिमान साहा खेले हैं, लेकिन उनका खेलने का इस मैच में चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ बेन फोक्स, बेस्ट्रो और ऋषभ पंत विकेट कीपिंग कैटेगरी में आपको ध्यान देनी है, साहा को देना ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे जॉनी बेस्ट्रो के बारे में आपको बता दूं एक नॉलेज के लिए चीज़, इनके फादर डेविड बेस्ट्रो एक्चुअली राइट हैंड बैट्समैन विकेट कीपर ही थे।
साथ में आपको बता दूं, जो इनके ब्रदर हैं एंड्रयू बेस्टो, वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन और विकेट कीपर हैं। इनके जो फादर हैं वो सिर्फ आई थिंक 3 से 4 टेस्ट मैच खेले थे। उसके बाद जो थे वो कुछ ओडीआई भी खेले थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली थी और काफ़ी मतलब बुरी घटना हुई थी। तब जॉनी बेस्टो केवल 8 साल के थे, आपको ये बताना चाहता था मैं। और जॉनी बेस्टो का जर्सी नंबर क्या है, जरा किसी को पता है तो बताना। 51 है इनका जर्सी नंबर। ये 51 जर्सी नंबर क्यों है, क्योंकि 1951 में इनके फादर बॉर्न हुए थे और उसी को याद में जॉनी बेस्टो ने 51 जर्सी नंबर अपना रखा हुआ है। एक फन फैक्ट आपके लिए, शायद कोई भी आपको ये नहीं बताएगा, तो यहाँ सिर्फ फैंटेसी की नहीं क्रिकेट की भी नॉलेज दी जाती है। इस बात पे तो एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे दोस्त बनता है। और यदि आप सब्सक्राइब करके वीडियोस रेगुलरली देखेंगे ना, आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप खुद कहोगे पीयूष भाई क्या क्या डिफरेंट चीज़ें बताते हो। यहाँ पे चलो, अभी हमने क्या किया है, ऋषभ पंत के साथ बेन फोक्स को लिए, दोनों मुझे विकेट कीपिंग देंगे। बेस्टो के ऊपर फोक्स का ये एडवांटेज है, विकेट कीपिंग दे जाएंगे। अगर यहाँ बाई चांस बेन फोक्स नहीं खेलते, डायरेक्टली हम बेस्टो को पिक कर लेंगे। ठीक है, आपको लेने हैं बेस्टो को भी ले सकते हो। दोस्तों बल्लेबाजी सेक्शन में यहाँ जो रूट है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, ये तीनों प्लेयर आपको पता है शानदार हैं। मैं तीनों को लेकर चल रहा हूँ। कोई भी फॉर्मेट हो, हर फॉर्मेट में अपनी कंट्री को तीनों रिप्रेजेंट कर चुके हैं। विराट कोहली रन मेकिंग मशीन है, इंडिया के पिंक बॉल से बेस्ट बैट्समैन है। जो रूट इंग्लैंड के पिंक बॉल से बेस्ट बैट्समैन है, और वैसे भी देखोगे तो बेस्ट ही हैं। रोहित शर्मा का लास्ट मैच का फॉर्म मुझे फोर्स कर रहा है इनको लेने को। क्या इनिंग्स खेला था इन्होंने फर्स्ट इनिंग्स, ऑफकोर्स थोड़ा लग भी दिया, लेकिन खेले बहुत बढ़िया थे। एक चीज़ जो देखने वाली है, रोहित शर्मा कैन स्ट्रगल अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स, पर्टिकुलरली एंडरसन इनको तंग कर सकते हैं स्टार्ट में, इवन जोफ्रा आर्चर इनको तंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। हो सकता है रोहित शर्मा लास्ट मैच जैसे ना खेले इस मैच में, बट मुझे पता है मेरे आगे पूरे क्रेडिट यूज़ हो जाएंगे, और मेरे पास आधा क्रेडिट होता ना तो मैं पुजारा को ही प्रेफर करता, बट वो आधा क्रेडिट नहीं है मेरे पास। इफ़ यू वांट गिल तो आप शुभमन गिल को ले सकते हो। पुजारा विल बी द बेस्ट पिक, बिकॉज 2012 में पुजारा यहीं पे ग्राउंड पे मैन ऑफ द मैच बने थे, 211 नॉट आउट और 41 नॉट आउट। और इसके अलावा मेरे दोस्त वही 2 नॉट आउट नहीं, पिंक बॉल में भी इन्होंने हाफ सेंचुरी करी थी। तो नॉट अ बैड प्लेयर, ऑब्वियसली पुजारा को आप ले सकते हो टीम में। अब देखो, इनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, काउंटी क्रिकेट इंग्लैंड में खेले हैं, वहाँ पिंक बॉल से इतने मैचेस खेल चुके हैं। इंग्लैंड में खेलने का 33 मैच का एक्सपीरियंस है, फर्स्ट क्लास मैचेस में उनकी काउंटीज़ में। तो सोच सकते हो, जब आईपीएल होता है ना हमारे यहाँ पे, वहाँ पे चल रहा होता है फर्स्ट क्लास सीजन, और क्योंकि पुजारा आईपीएल में नहीं होते थे, वो वहाँ चले जाते थे टेस्ट मैच की प्रैक्टिस करने। यही रीज़न है कि पुजारा इतने अच्छे प्लेयर बने हैं। इस बार तो आईपीएल में भी आ गए हैं, तो ये भी खुशी की बात है। लेकिन आपको बता देता हूँ, बिल्कुल ले सकते हो। डोमिनिक सिबली है, मैंने हमेशा से बोला मैराथन मैन है इंग्लैंड के, थोड़ा सा टिक जाए अगर तो बड़ी ही खेलते हैं, नहीं पूरा पूरा दिन खेलने की कैपेसिटी है इनमें। रहाणे इज ऑलवेज गुड, ऑलवेज इन कैचेज एज वेल, एडिशनल आपको एडवांटेज देते हैं पुजारा के ऊपर रहाणे। पूरी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की सीरीज में, ऑस्ट्रेलिया इंडिया की, मैंने यही आपको बोला है, और हर मैच में रहाणे ने हमें फायदा दिया था। 4 में से 3 मैचेस में इन्होंने पुजारा से ज़्यादा पॉइंट दिए थे। इंडिया में कहानी बदल जाती है थोड़ी। शुभमन गिल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे ओपनिंग पे आएंगे, इनको आप कंसिडर कर सकते हो। ओले पोप एक्चुअली मैंने जैसे बोला रूट के बाद अच्छे लगे मुझे, लेकिन यहाँ और किसी को मैं सजेस्ट ज़्यादा नहीं करूँगा। इवन मैं आपको यहाँ पे कहूँगा कि 3 से 4 बैट्समैन, 3 ही ले लो तो बहुत है, क्योंकि बॉलर और ऑलराउंडर पे आपको फ़ायदा उठाना है, विकेट कीपर पे आपको फ़ायदा उठाना है। ऑलराउंडर्स में जाके रवि अश्विन पहली चॉइस, दोनों मैचेस में मेरे कैप्टन रहे हैं, चाहे पहला हो चाहे दूसरा। क्या इस मैच में रहेंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लो, पता लग जाएगा। वैसे आपको बता दो, रवि अश्विन जैसा प्लेयर आपकी टीम में ना हो तो टेस्ट मैच तो आप खुद ही कह रहे हैं भैया मुझे हरा दो, बिकॉज रवि अश्विन बहुत ज़रूरी हैं। बेन स्टोक्स के बारे में बात करें, ये इंग्लैंड की टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं। बॉलिंग इनकी कम होती जा रही है। ऑलरेडी राजस्थान रॉयल्स के जो चीफ डायरेक्टर घोषित हैं कुमार संगकारा, उन्होंने बोल दिया कि हम बेन स्टोक्स से खास बॉलिंग करवाएंगे नहीं राजस्थान रॉयल्स से, हम उनको एज बैट्समैन देखना चाह रहे हैं, जो इसी भी कर रहा है। बहुत टाइम आने पर इनको बॉलिंग करवाई जाती है, वरना नहीं करवाई जाती ज़्यादा। अक्षर पटेल हैं टीम में। लास्ट मैच में इन्होंने 2 बार ही रूट को आउट किया। लास्ट फर्स्ट इनिंग्स में 2 बार 2 विकेटें ली, सेकंड इनिंग्स में 5 विकेटें ली। रन्स कर सकते हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा इस लेवल पे रन्स करना, बट कैपेसिटी है, कर सकते हैं। क्रिस वोक्स और वॉशिंगटन सुंदर खेलने के कम चांसेस हैं, अगर खेलेंगे तो हम सोचेंगे फाइनल टीम टेलीग्राम में। ठीक है, बॉलिंग पे चलते हैं। जैक लीच यार विकेट ले रहे हैं, दोनों मैचेस में ली है। टर्नर विकेट एक्सपेक्टेड है, इसलिए मैंने इनको पिक कर लिया है। नेक्स्ट जो बॉलर आपकी टीम में रहने चाहिए वो है जसप्रीत बुमराह। इंपॉर्टेंट बॉलर हैं, विकेट्स निकालते हैं, काफ़ी प्रैक्टिस करते देखे गए थे फर्स्ट मैच में भी, जब सेकंड मैच में भी जब इंडिया खेल रही थी। ये तो खेल नहीं रहे थे, तो कई बार दिखाया जाता था मैच से पहले ग्राउंड में आके प्रैक्टिस करवाई जा रही थी इनको, ताकि थर्ड मैच के लिए फिट रहें, और थर्ड मैच की ही तैयारी कर रहे थे। पिंक बॉल से प्रैक्टिस हो रही थी, अगर किसी ने नोटिस किया था। मतलब मैच तो 9:30-10 बजे स्टार्ट हो रहा था, तो अगर आप आधे घंटे पहले ट्यून करते ना तो टीवी पे ये दिखाई देते थे। कई बार कमेंटेटर्स वगैरह इन पे फोकस करते थे ताकि दिखा पाएं प्रैक्टिस हो रही है भैया पिंक बॉल से थर्ड मैच की। तो बुमराह है आपके पास ऑप्शन। डोमिनिक बेस्ट को मैंने लिया मेरे दोस्त। डोमिनिक बेस्ट अगर खेलते हैं,
आपको एक ऑलराउंडर जैसा काम दे देंगे। स्पिनर तो है ही, इनको विकेट्स में ज़्यादा लेते नहीं देखता, बट पता क्या है, इंग्लैंड के इंडिया के प्लेयर्स ऐसे हैं और स्पिनर को मारने के लिए जाते हैं, मे भी 2-3 विकेट्स और कुछ रन्स, तो फ़ायदा है। और 8 क्रेड में मुझे पिक चाहिए क्योंकि जो मेरे लास्ट प्लेयर है वो होंगे जेम्स एंडरसन। वाई जेम्स एंडरसन? पिंक बॉल से मैच है। देखो, एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी 600 से ऊपर विकेटें हों, आज की डेट में इनसे ज़्यादा कोई है ही नहीं प्लेयर जिसके पास विकेट्स हों। जो 3 थे इंटरनेशनली, अनिल कुंबले, शेन वॉर्न, मुथैया मुरलीधरन, तीनों रिटायर्ड हैं। और फास्ट बॉलर तो आज तक कोई है ही नहीं ऐसा जिन्होंने इनसे ज़्यादा आउट किया हो इंटरनेशनली। तो जेम्स एंडरसन का एक्सपीरियंस काउंट होता है। पहले मैच में 5 विकेटें, रिवर्स स्विंग की हमने पहले मैच में कैपेबिलिटी देख ली थी, यही रीज़न है मैं इनको लेके चल रहा हूँ। आपको लगता है बुमराह लेने हैं, डायरेक्ट ले लो, डायरेक्ट ले सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। ईशांत शर्मा ने अच्छा किया पिंक बॉल से, ओनली पिंक बॉल टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच बने थे, भूलना नहीं है। उमेश यादव इज द हाईएस्ट विकेट टेकर, ये भी ऑप्शंस है। अब जोफ्रा आर्चर को क्या हम कंसिडर कर सकते हैं पीयूष भाई? देखो भाई, अगर आधा क्रेडिट बचाना है या जैक लीच की जगह लेना है तो कंसिडर कर सकते हो। आधा क्रेडिट बचाना है एज इन कि आधा क्रेडिट बच जाता है आपका, तो कहीं से इधर उधर सब बचा लेते हो तो कर सकते हो। अब या किसी और प्लेटफॉर्म पे हो जहां आराम से आप पास है क्रेडिट तो ले सकते हो। अब क्यों मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ, क्यों ले सकते हो जोफ्रा आर्चर को? थोड़े बहुत रन ये भी दे सकते हैं ऑफकोर्स। अब सोचो ना, एंडरसन 9 डाउन है, 7 डाउन आर्चर जनरली रन्स भी कर लेते हैं। लेकिन क्या है कि जोफ्रा आर्चर को एक्स्ट्रा बाउंस मिल जाएगा और ट्वाइलाइट आवर में सबसे खतरनाक बॉलर होंगे। ध्यान रखना, जो ट्वाइलाइट आवर होगा ना, आर्चर और एंडरसन ये 2 स्पेल डालने वाले हैं उस मैच में, उस टाइम पे, तो ध्यान रखिएगा। टीम का प्रीव्यू मैंने ये देख लिया, ठीक है, आपको दिखा दिया। मतलब कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करें, सिंपल सॉर्टेड, लाइक लास्ट मैच माय कैप्टन इज अगेन अश्विन, लाइक फर्स्ट मैच एंड लाइक सेकंड मैच, ठीक है। वाइस कैप्टन की बात करते हैं, कौन होगा वाइस कैप्टनसी? यहाँ पे हमने पिछले मैच में दी थी आई थिंक विराट कोहली को, फर्स्ट मैच में यहाँ पे हमने दी थी जो रूट को। इस बार फिर से फर्स्ट मैच के ऑप्शन पे चलते हैं, जो रूट पे। बाय चांस अगर इंडिया की पहले बल्लेबाजी आ जाती है, आई विल गो विद विराट कोहली। तो ये फॉर्मूला मैंने पहले और दूसरे मैच में भी किया था, जिसकी पहले बल्लेबाजी उसको वाइस कैप्टन, और वो ज़्यादा पॉइंट देके भी गया, वही मैं करूंगा। इफ़ इंडिया बैट फर्स्ट, मेरे वाइस कैप्टन कोहली रहेंगे। इफ़ इंग्लैंड बैट फर्स्ट, मेरे वाइस कैप्टन जो रूट रहेंगे। दूसरा फैक्टर, अगर इंग्लैंड यहाँ पे डोमिनिक बेस को नहीं खिलाती, क्रेडिट का इशू आएगा, झेलना पड़ेगा इधर उधर एक प्लेयर, मोस्टली फिर मैं ऋषभ पंत को ड्रॉप करूंगा, पहले बता देता हूँ। फिर उस केस में मेरा एक आधा प्लेयर ड्रॉप हो जाएगा, पुजारा भी मेरी टीम में आ सकते हैं और कुछ चेंजेस होंगे उस केस में। ध्यान रखना, ये पहले बता के रख रहा हूँ, तो शॉक मत होना अगर मैं ऐसा करूँ, अगर बाई चांस डोमिनिक बेस ना खेलें। क्रेडिट तो मैनेज करना ही पड़ेगा ना दोस्त, 8 क्रेडिट में तो और कोई प्लेयर है नहीं इतना खास। उस केस में सेकंड स्पिनर बन जाएंगे जो रूट, तो ये तब भी वाइस कैप्टनसी की बहुत सॉलिड पिक बन जाएंगे, क्योंकि लीच के साथ अगर ऑफ स्पिनर की जरूरत पड़ी तो रूट ही डालने वाले हैं, क्योंकि मेन ऑफ स्पिनर डोमिनिक बेस और मोइन अली तो उस केस में है नहीं। तो ये रीज़न है। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको आराम से समझा पाया, मज़ेदार वीडियो है, एक शो की तरह एंजॉय किया आपने, मैंने बहुत मेहनत करी है। cricket11forecast.com